अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर मासूम के साथ तालिबानी फरमान सामने आया है, जहां चोरी के मामले में नाबालिग नौजवान को दरख्त से बांधकर बेरहमी से मारा गया। ये वाकया सूरजपुर में पेश आया और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और बच्चे को लाइन टीम भी मौके पर पहुंची और नाबालिग को काउंसलिंग की जा रही है। साथ में पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी दिए हैं। बात की जाए वायरल वीडियो का मामला सामने है, किस तरह का प्रकरण और क्या मामला है? चाइल्ड हेल्पलाइन के थ्रू हमें एक सूचना मिली है कि एक किशोर बालक है जिसको मारा पीटा जा रहा है, बंधक बनाए रखा है। मतलब ये जो ज्यादा चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी अभी, क्योंकि मामला भी विचाराधीन है। तो ये कोतवाली चित्तौड़ का मामला है और बेसिकली जो एरिया हमको ट्रेस आउट हुआ है वो सूरजपुर की घटना है ये। तो इस पे आगे का जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जाएगी। अपोजिशन लीडर गुलाबचंद कटारिया झुंझुनू पहुंचे। इन्होंने झुंझुनू के कैट शक्ति धाम में पार्टी के जिला चिंतन शिविर में शिरकत की। मरकजी वजीर तिजारत और सन्नत पीयूष गोयल आज मंदिरपुर बालाजी का दौरा किया, जहां इन्होंने बालाजी महाराज के दरबार में अपने अहलिया के साथ हाजिरी लगाई और संकट मोचन के दरबार में धोख भी पेश किया। भिवाड़ी पुलिस ने बैन रियासती सच्चा पौवा गैंग का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दिल्ली एनसीआर में गुज़िश्ता 14 वर्षों में 1000 से ज़्यादा ट्रेस एंड ट्रेस वाक़यात का एतराफ़ किया है। फर्जी नाम के पते के साथ भिवाड़ी के सोसाइटी में रहने वाला गैंगस्टर सुज्जा 70 के करीब भिवाड़ी के पोश इलाकों में रेकी के ज़रिए दिल्ली जैसी वारदातों को अंजाम देने का मंसूबा बना रहा था और पौवा 20 मुकदमात में मुख्तलिफ जेलों में सज़ा काट चुका है। बता दें कि भिवाड़ी पुलिस की चौकस मुजरिमों के इरादे नाकाम कर दिए और जुर्म करने से पहले ही पुलिस ने मुजरिमों को अपनी तहवील में ले लिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट ने 1 साल की मियाद मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने रियासती हुकूमत पर बल्दियाती इदारों को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ग्रेटर कॉरपोरेशन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हुकूमत पर महसूलात की वसूली में मदाखलत का भी इल्ज़ाम लगाया। जेडीए के एनफील्ड सिम्ड स्क्वाड ने 2 रिहाइश कॉलोनी को सड़क की तजावत से पाक कर दिया। तजावत को मसमार कर दिया गया था, जिसे जेडीए के एनफील्ड स्क्वाड ने 2 रिहाइश कॉलोनी की सड़कों को तजावत से पाक किया है। अहम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सूबे के रियासती इंचार्ज अरुण सिंह को बीजेपी हेडक्वार्टर में मेंबरशिप मिली है, जिसमें रत्ना कुमारी को विराटनगर विधानसभा से बीजेपी की मेंबरशिप दिलाई गई। साथ ही संजय शेखावत भी घर वापस आ गए हैं। देवी सिंह शेखावत अलवर आईटी के चेयरमैन रह चुके हैं और सूबे के रियासती सदर सतीश पूनिया, डिप्टी लीडर राजेंद्र राठौर, एमपी सीपी जोशी और इंचार्ज अरुण सिंह को भी बीजेपी की रुकनीत में हासिल करवाने की जिम्मेदारी मिली थी। मुरादनगर कस्बा एक बार फिर गोलियों की आवाज़ों से लरज़ उठा। जी हां, कस्बा के में बस स्टैंड पर दुकान पर बैठे नौजवान पर 3 मालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार दी। वाक़ये की इत्तला पर पुलिस इंतजामिया के मौके पर न पहुंचने की वजह से मकामी लोगों में गम व गुस्सा फैल गया, जिसके बाद ज़ख्मियों को मरकज़ सेहत ले जाया गया। पुलिस ने एहलकार मौके पर पहुँचकर मामले की जाँच कर रहे हैं। लसोट थाना किरणपुर के रहने वाले मीठालाल मीना अपने ख़ानदान के साथ बुद्धि प्रकाश की बाजियाबानी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये धरना नवंबर को होना था, लेकिन डॉक्टर किरणलाल मीना की रजामंदी के बाद 19 नवंबर को ज़बरदस्त धरना मुजाहरा किया गया। सोजत रोड पर रेलवे स्पोर्ट्स क्लब के ज़ेरे एहतमाम ओपन सीमी शूटिंग डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुकाबले का हफ्ता को बाज़ाब्ते इफ्तिताह किया गया, जहां मेहमान खुसूसी अनिल कुमार व्यास पंचायत समिति मेंबर समेत गांव वालों की मौजूदगी में मुकाबले का इफ्तिताह किया गया। इसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जयपुर दही पुलिस सुपरिटेंडेंट शंकर दत्त शर्मा और हाईवे किलर इंटरनेशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट सुमित गुप्ता के अहकामात के मुताबिक जयपुर रोल मोखमपुरा पॉइंट में ट्रैफिक मुहिम चलाई जा रही है। ट्रैफिक इंचार्ज अरविंद भारद्वाज और इनकी टीम ने मोखमपुरा ट्रैफिक कवानीन के बारे में लोगों को बताया, जिसके बाद मोखमपुरा ट्रैफिक पॉइंट पर हादसे में कमी आई है। अभी तक एक भी वाक़या मौत नहीं हुआ है।
जयपुर के राजस्थान कॉलेज में कुछ तलबा को एक उस्ताद और गार्ड ने नमाज पढ़ने से रोक दिया। ये मामला अब जोर पकड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने कैंपस में नमाज अदा करने के खिलाफ एहतजाज का इंतबा दिया है। इसके साथ ही NSUI ने नमाज पढ़ने को जायज़ करार दिया और नमाज पढ़ने से रोकने वाले उस्ताद और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया। दरअसल जुमा को राजस्थान कॉलेज के ग्राउंड में कुछ तालिब नमाज पढ़ रहे थे। कॉलेज के उस्ताद और गार्ड ने ही तलबा को ऐसा करने से रोका, जिसकी वजह से तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया। कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से किसी तरह मामले को ठंडा कराया गया। ABP और NSUI हफ्ते की दोपहर इस मामले पर फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वहीं मुस्लिम काउंसिल संस्थान के सदर यूनुस चौबदार ने वज़ीर आला अशोक गहलोत को एक मेमोरेंडम सौंपकर कॉलेज के प्रिंसिपल आर्यन शर्मा को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। जुमे को जयपुर में शिया बिरादरी ने वसीम रिजवी की लिखी गई किताब के खिलाफ एहतजाज किया। वसीम रिजवी की किताब में नबी के शान में गुस्ताखी की गई है और इसको गलत अंदाज में पेश किया गया है और नबी की शान में नाज़बियाना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। जयपुर में शिया बिरादरी ने शिया जामा मस्जिद से पैदल मार्च किया और सुभाष चौक पुलिस स्टेशन को मेमोरेंडम पेश किया और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के लिए FIR दर्ज करवाई। इस मुजाहरे में शिया बिरादरी के लोग ने वसीम रिजवी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और गिरफ्तारी का मुतालबा करते रहे। जयपुर को कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम TV और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।